and I will be discussing about clinical trials. So clinical trials is basically divided into 5 phases, 5 fingers of my hand and 5 phases of clinical trials. So let's moving forward. फेज 0, सर मैं इसमें बहुत कम वॉलंटियर्स लूँगा और सर जो मैं ड्रग मार्केट में उतारना चाह रहा हूँ, मान लो उसकी डोज है 20 मिलीग्राम, तो सर मैं इन वॉलंटियर्स में केवल 2 मिलीग्राम ही डोज दूँ. वेरी फ्यू healthy volunteers are taken. Micro dosing is done. Now moving towards phase 1. सर phase 1 में भी मैं हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स ही लूँगा. तो सर हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स में दवाई खिला के आप कर क्या रहे हो? सर हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स में जो मैं नवी ड्रग मार्केट में उतारना चाह रहा हूँ, उनमें खिला के मैं ड्रग की सेफ्टी और नॉन टॉक्सिसिटी को चेक करना चाह रहा हूँ. इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए मैंने एम ड्रग बनाई थी और वो एमआई करा रही है हेल्दी इंडिविजुअल्स में. तो सर अ बिग क्रॉस टू माय ड्रग. हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स डन फॉर testing safety and non-toxicity for assessing maximum tolerable dose. Now comes phase 2. In phase 2 we check the efficacy of the drug. efficacy ड्रग की चेक करनी है तो हेल्दी वॉलंटियर्स में देने से कुछ होगा क्या? हमें देनी तो उनको पड़ेगी जो सच में बीमार हैं. मैं एम ड्रग उन्हीं में दूंगा जिनको सच में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है. इन फेज 2 ड्रग इज गिवन टू द डिसीज्ड इंडिविजुअल्स फॉर नोइंग एफिकेसी ऑफ द ड्रग. Phase 3, the king phase of clinical trials. In phase 3, we compare the new drug with the existing drug. In phase 3, RCT is done. So phase 3 is the most important phase of clinical trials. RCT done, randomization done, most important phase. नेक्स्ट इज फेज 4. सर पता है होता क्या है, फेज 3 के बाद हम ड्रग को मार्केट में उतार देते हैं और मार्केट में उतरने के बाद जो फेज शुरू होता है उसे कहते हैं फेज 4. मीन्स मार्केट में एक बार ड्रग उतरी और उसके बाद फेज 4 शुरू हुआ. तो फेज 4 कब तक चलेगा? फेज 4 विल कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग. जब तक ड्रग मार्केट में है मैं उसको स्टडी करता रहूँगा. क्यों स्टडी कर रहे हो सर? अब आपने एफिकेसी भी स्टडी कर ली, आपने नॉन टॉक्सिसिटी भी देख ली, आपने सेफ्टी भी देख ली, आपने कंपैरिजन भी कर लिया एग्जिस्टिंग ड्रग से. सर अब मैं क्या स्टडी करूंगा फेज 4 में? मैं फेज 4 में स्टडी करूंगा लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग. सर कोई साइड इफेक्ट 5 साल बाद आ रहा है, कोई साइड इफेक्ट 10 साल बाद आ रहा है, तो मैं उस साइड इफेक्ट्स को फेज 4 में स्टडी करूंगा. फेज 4 इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल. पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, लॉन्गेस्ट फेज, रन्स लाइफ लॉन्ग.